नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है इल्जाम। खबरदार बहू, घर बुआ जी छोड़कर नहीं बल्कि तुम छोड़कर जाओगी। तुम्हारी जैसी लड़कियां की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है। पंकज, ले जाओ इसे, अपनी पत्नी को इस घर से। गुस्से में बोली पंकज की माँ संगीता जी। नहीं माँ, ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती। इस समय अपने माँ बाप के संस्कारों में पली हुई घमंडी लड़की जाए ये अपने मायके और वहां पे बड़ों को इज्जत करना सीखे और संस्कार सीख आए। मैं इसे लेकर कहीं नहीं जाने वाला। कहते हुए पंकज भी गुस्से में चला गया। पंकज भी अपनी पत्नी आरती के ऊपर बहुत ही गुस्सा था। बेचारी आरती सबके बीच में गुनहारों की तरह खड़ी आंसू बहाए जा रही थी। असल घर में शादी का माहौल था। संगीता जी के छोटे बेटे विनोद की शादी थी। विनोद की शादी से आरती चिढ़ी हुई थी क्योंकि विनोद की शादी कमला बुआ ने करवाई थी, जबकि आरती विनोद की शादी अपने चाचा की बेटी से करवाना चाहती थी। आरती चाहती थी कि उसके मायके में शादी हो, लेकिन बुआ जी ने लड़की बताई थी। उसके आगे किसी ने आरती की बात नहीं सुनी। इसी बात से आरती बुआ जी पे चिढ़ी हुई थी कि इनके चलते मेरी बहन की शादी इस घर में नहीं हुई है। संगीता जी अपने ननद कमला जी की हर बात मानती थी। कमला जी थी भी इस लायक। वो हमेशा अपने मायके की भलाई के बारे में ही सोचती थी। इसलिए उन्होंने अपनी जान पहचान की लड़की से विनोद की शादी करवाई थी। कमला जी के उनके मायके में बहुत ही इज्जत थी और कमला जी के भाई दिनेश जी, भाभी संगीता जी, भतीजा विनोद और पंकज, पूरा परिवार ही कमला जी पे जान निछावर करता था। बस एक आरती ही थी, ऐसी थी जिसे कि बुआ जी यानी कमला जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शादी के भीड़ भाड़ में एक दिन अचानक आरती रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। आरती के रोने से, चीखने चिल्लाने से सब लोग भागते हुए उसके कमरे में आ गए तो आरती हार का खाली डब्बा हाथों में लेकर रो रही थी। उसका हार खो गया था। अचानक से हार खो जाने से सब परेशान हो गए थे। आखिर हार कैसे खो गया, वह भी अलमारी के अंदर से। पूरा परिवार ही परेशान हो गया था। जितने रिश्तेदार आए थे सब हैरान थे। आखिर हार किसने ले लिया? सब तो घर के ही थे। संगीता जी पागलों की तरह आरती की अलमारी, उसका बेड, ड्रेसिंग टेबल, हर जगह ध्यान से हार को ढूंढने लगी। अलमारी के कपड़े को उन्होंने झाड़ कर देखा, हार कहीं नहीं मिला। पूरा कमरा की तलाशी हो गया लेकिन हार नहीं मिला। भीड़ की वजह से सभी लोग हार खोजने में लगे हुए थे और काम के चक्कर में हो सकता है हार कहीं रख दिया हो। यह सोचकर कमला कमरे की तलाशी होने लगी। कुछ रिश्तेदारों ने जानबूझकर सबके सामने अपने अपने बैग भी खोल दिए। जब सबके बैग खुल गए तो कमला बुआ का बैग रह गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरती ने तुरंत ही कहा, सबके बैग तो देख लिए, बुआ जी का बैग बाकी है। आरती की बात सुन संगीता जी, दिनेश जी, पंकज, विनोद सब के सब सन रह गए, हैरान थे। सबकी नजर कमला बुआ पे गई और कमला बुआ वही पास में पड़े सोफे पे कटे हुए बेड के पेड़ की तरह गिर जाती है। जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं था कि मायके में इस बुढ़ापे में हार चोरी का इल्जाम भी लगेगा। जीजी की हालत देख संगीता जी ने को अपनी बहू पे गुस्सा आया। खबरदार बहू, अपनी जबान को लगाम दो। तुम होश में तो हो, किसके बारे में बातें कर रही हो? मम्मी जी, मेरा हार खो गया है, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे सबकी तलाशी लेनी है। जरूरत पड़े तो मैं आपकी भी तलाशी ले लूंगी। फिलहाल तो मुझे बुआ जी के बैग की तलाशी लेनी है। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, तू आराम से ले ले तलाशी। बोल पड़ी कमला जी। नहीं जीजी, ये क्या कह रही हो आप? घबराते हुए संगीता जी ने कमला जी से कहा, नहीं भाभी, कोई बात नहीं। अगर बहू को लगता है कि हार मेरे बैग में है तो आप तलाशी ले ले लीजिए। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपको यह सब बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन बहू की तसल्ली के लिए उसे तलाशी लेने दीजिए। आरती बुआ जी का बैग सबके सामने खोल डाली। संगीता जी लाख मना करती रह गई, लेकिन आरती कहाँ सुनने वाली थी। पर बैग खोल डाला।
एक एक कपड़े निकाल डाले, लेकिन हार नहीं मिला। आरती एकदम परेशान हो गई, पागलों की तरह बार बार कपड़ों में हार ढूंढने लगी, जैसे उसे पूरा विश्वास है कि हार यही यानी कि बुआ जी के बैग में है। जब बार बार बैग पलटकर एक एक कमरा देखकर भी हार नहीं मिला तो आरती सर पकड़कर रोने लगी। अरे ऐसे कैसे हो गया, मेरा हार कैसे खो गया, बुआ जी आपने कहाँ रख दिया मेरा हार। इतना सुनते ही उसके पति पंकज बखला गया। बस आरती, बहुत कर लिया तुमने अपनी मनमानी। अब अगर बुआ जी के लिए एक शब्द भी तुमने बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिनेश जी, संगीता जी, पंकज विनोद सब कमला जी के आसपास ही खड़े थे। कुछ सोचते हुए कमला जी आरती के पास जाकर कहती है, बहू, अब जब तुमने चीची की तलाशी ले ही ली है तो फिर अपने मायके वालों की तलाशी भी ले लो। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हो, एक तो मेरा हार खो गया है, उस पे भी आपको मजाक सूझ रही है। कैसा मजाक बहू, जब तुमने जीजी का बैग चेक किया है तो तुम, ये मजाक नहीं था, तो तुम्हारे मायके वालों का बैग चेक होगा तो वो मजाक है। चेक करो, सबके सामने एक एक बैग तुम्हें चेक करने पड़ेंगे। संगीता जी गुस्से में बहू आरती से बोली तो आरती भी अपनी जिद पे अड़ गई। नहीं मम्मी जी, यह लोग मेरे अपने हैं, यह ऐसा नहीं कर सकते, मेरा हार कहीं और गया है। नहीं बहू, पहले तो अपने मायके वालों का बैग चेक कर, अपनी भाभी का बैग चेक कर ले, इसके बाद डिसाइड करना हार कहाँ है। नहीं माँ जी, हो गया, बोला ना, ये मुझसे नहीं होगा। आरती भी लगातार बोल रही थी। जाकर उसको हार दिखाकर पूछती है, जब उसके बैग में चेक करती है तो कहती है, यह क्या है, यह तुम्हारे बैग में कैसे आया। जी वो मैं, आरती की भाभी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। देखो, सही सही बता दो, ये हार तुमने तुम्हारे बैग में कैसे आया, नहीं तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी। इतना सुनते ही आरती परेशान हो गई। अब क्या करूं? तभी आरती की भाभी बोली, नहीं नहीं माँ जी, आप पुलिस मत बुलवाइए, मुझे सच में नहीं पता है ये हार मेरे बैग में कैसे आया। जब आरती के भाभी के बैग में निकला तो हार आया, कहते हुए रो पड़े आरती की भाभी। पुलिस का नाम सुनते ही आरती भी बौखला गई। नहीं माँ जी, पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पता है। अच्छे, तुम्हें कैसे पता है बहू, तुम इतना भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो, हार तो तुम्हारे भाभी के बैग से ही मिला है। हाँ माँ जी, पर हो सकता है किसी और ने ये डाल दिया हो, मेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती है, मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर। अच्छा तो फिर कौन डाल सकता है बहू, किसी के ऊपर शक है तुम्हें। अब आरती बेचारी क्या ही बोले करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बोले, बहू, किसने डाल दिया तुम्हारी भाभी के बैग में, और वो मुझे नहीं पता माँ जी, किसी न किसी ने तो डाला ही है, नहीं तो ऐसे तो उड़ कर आएगा नहीं। सही कहा बहू, तुमने किसी न किसी तो डाला ही होगा, जैसे तुमने डाल दिया था अपनी भाभी के साथ मिलकर जीजी के बैग में। इतना सुनते ही आरती का मुंह खुला का खुला रह गया और हैरानी से वो अपने भाभी की ओर देखने लगी। अब आरती की भाभी की बोलती बंद हो गई थी। वो बोले तो बोले क्या, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। दोनों के दोनों डर गई थी, दोनों के चेहरे सफेद हो गए। वहां खड़े सब लोग हैरान थे। बड़ी हिम्मत करके आरती ने बोला, ये आप क्या कह रही हो माँ जी, आप क्यों बहू, गलत कहा क्या मैंने। मैं कल रात में ही तुम्हारी और तुम्हारी भाभी की सारी बातें सुन ली थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सुन ली थी, नहीं तो आज तो तुम मेरे घर की इज्जत को नीलाम ही कर देती, जीजी के ऊपर चोरी का आरोप लगा देती। संगीता का यह क्या कह रही हो तुम, कुछ हमें तो बताओ, क्या बात है। संगीता जी की बातें सुन उनके पति यानी कि हैरानी से दिनेश जी बोले, संगीता जी दिनेश जी के पास जाकर कहती है, आपको पता है हमारी बहू को जीजी से क्यों चिढ़ है। जीजी ने विनोद की शादी करवा दी है ना,
उसी को लेकर यह बैठी है, क्योंकि इसे अपने चाचा की बेटी की से शादी करानी थी विनोद से, जो हो नहीं पाई। इसलिए यह जीजी से चिढ़ी है और उसी का बदला निकालने के लिए, इनको बेइज्जत करने के लिए और हमेशा के लिए इनका मायका छुड़वाने के लिए बहू ने इतना बड़ा खेल खेला है। और साथ ही साथ बहू भी कि भाभी ने भी पूरा साथ दिया है इसका। बहू ने अपना हार खुद लेकर जीजी के बैग में रात को ही डाल दिया था, ताकि सुबह होते ही यह हंगामा करे और तलाशी में जीजी के बैग में हार मिल जाए। यह तो अच्छा हुआ कि समय रहते मैंने इनकी बातें सुन ली, और जैसे ही आरती जीजी के बैग में हार रखकर जाती है, थोड़ी देर बाद हार निकाल कर जाकर इसकी भाभी के बैग में रख दी। बस यही है इसकी कहानी, सारी सच्चाई अब सबके सामने आ गई थी। आरती और उसकी भाभी के सच्चाई, हाथ कांपने लगे थे दोनों के। पंकज, विनोद, दिनेश, कमला जी सब गुस्से में थे। पंकज तो आरती की हरकतों से इतना नाराज था कि वह आरती को अपने साथ ही नहीं रखना चाहता था। उसने भी जिद पकड़ ली थी कि आरती को उसके मायके भेज दो, और जब तक वो अपने माँ बाप से ढंग के संस्कार सीख कर नहीं आएगी, बड़ों की इज्जत करना सीख कर नहीं आएगी, तब तक यह मेरे घर की दहलीज नहीं लांघ सकती। ऊपर से दिनेश जी जब पुलिस वाले बुलाने लगे, तो आरती को लगा कि कहीं सच में उसकी भाभी को पुलिस न ले जाए। इसीलिए उसने तुरंत ही जाकर संगीता जी के पाँव पकड़ लेती है। माँ जी, प्लीज प्लीज माँ जी, पापा जी को मना कर दीजिए ना कि पुलिस को ना बुलाए। मेरे मायके वालों बदनाम हो जाएंगे, मेरी भाभी बदनाम हो जाएगी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने मायके वालों को? क्यों बहू, अभी तक तो तुम्हें पुलिस बुला ही रही थी ना। और जीजी के लिए अगर चले जाती, जीजी को पुलिस ले जाती, तो वो बदनाम नहीं होती और उनका मायका बदनाम नहीं होता। बहू, यह वो क्या मुंह दिखाती है अपने ससुराल में जाकर? आज तुम्हें अपनी भाभी के बारे में समझ आ रहा है, लेकिन बुआ जी के बारे में नहीं। जी बस तुम्हारे ही आंखों में खटकती है कि तुमने इन्हें इस घर से निकालने के लिए इतना बड़ा खेल खेल दिया, और मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। ये प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, वो लगातार बोल रही थी। नहीं बहू, पुलिस तो आएगी, तुम्हारी भाभी को लेकर भी जाएगी, और साथ ही साथ तुम भी जाओगी। अगर तुम्हें माफी चाहिए तो जाओ जीजी के पास और उनसे माफी मांगो। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं। भागते हुए आरती कमला बुआ के पास जाती है। बुआ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, नादान थी, बहक गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बुआ जी की पुलिस मत बुलवाइए, रोक लीजिए पापा जी को, आपकी बात सब लोग मानते हैं। बुआ जी प्लीज रोक लीजिए। कमला बुआ के पैर पकड़कर आरती लगातार रो रही थी और बिल्कुल पैर छोड़ने को तैयार नहीं थी। और कुछ सोचते हुए कमला बुआ ने इशारा करके अपने भाई दिनेश जी को मना कर दिए और आरती से बोली, बहू माफ किया तुम्हें, लेकिन एक बार जरूर बोलूंगी, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद इतना नीचे मत गिर जाओ कि संभल भी ना पाओ, खड़े होने की जगह भी ना मिले। कहते हुए कमला बुआ वहां से चली गई, लेकिन पंकज अभी भी अपनी पत्नी से गुस्से में था। आरती बुआ ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हें अपने मायके तो जाना ही होगा, और तब तक वापस नहीं आओगी जब तक तुम बड़ों की इज्जत मान सम्मान करना ना सीख जाओ। कहते हुए पंकज भी वहां से चला गया। संगीता जी, दिनेश जी सब कमला बुआ के पास चले गए। बेचारी आरती आज अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुकी थी। कहाँ वो बुआ जी को बेइज्जत करने चली थी, कहाँ खुद ही बेइज्जत होकर बैठ गई, और दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है आरती के साथ।
आपकी इस कहानी पे क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह की कहानी और भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने को मिल जाएगी। और आप अपनी प्रतिक्रिया लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।